रूरल इकोनॉमी जो भरपाई करेगी वो शायद उतना नहीं होगा जितना नुकसान अर्बन इकोनॉमी के नीचे जाने से हुआ है। उसका रीज़न समझिए। अर्बन इकोनॉमी आपकी अर्थव्यवस्था को ड्राइव करती है क्योंकि ज़्यादातर खर्चे नॉन एसेंशियल होते हैं। रूरल इकोनॉमी में ज़्यादातर खर्चे एसेंशियल होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो कंपनियों की बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, वो अर्बन इकोनॉमी होता है। अब बात करते हैं आज के सेक्टर की। आज के सेक्टर में हमारा जो फोकस है वो हम लॉजिस्टिक्स से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लॉजिस्टिक किसकी? कमोडिटीज की, फसलों की। और एक सेगमेंट बहुत छोटा अभी है वो, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से वो सेक्टर शायद बहुत तेजी से ग्रो करेगा। वो होगा रूरल एनबीएफसीज जो लैंड करती हैं मनी। और इसमें एक हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार चेंजेस लेके आएगी जिसमें वो एग्री कमोडिटीज को एज ए कोलेट्रल रख के किसान या कोई भी जिसकी वो कमोडिटी है वो पैसा ले सकता है। तो जो छोटी छोटी एनबीएफसीज हैं जो रूरल इंडिया को फाइनेंस करती हैं कंपनियां, ज़्यादातर बैंक तो एग्री रिलेटेड फाइनेंस करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड हो या बाकी कोई फाइनेंस हो, लेकिन जो बाकी रूरल इंडिया की नॉन एसेंशियल चीज़ों के लिए जो फाइनेंस करते हैं वो कंपनियां बहुत आगे बढ़ेंगी इस बार, अलॉन्ग विद द शुगर स्टॉक्स। शुगर हमने बताया था ब्राज़ील और पूरी दुनिया में शुगर की बढ़त, और एथनॉल ब्लेंडिंग का 3 साल कम होने का टारगेट जो है, मिक्सिंग का जो टारगेट है 3 साल एडवांस किया गया है। उस वजह से शुगर कंपनियों को एक बहुत लंबे बुल रन में जाना है और वो शायद उसकी तैयारी कर रही हैं, कंसोलिडेट कर रही हैं। वो ब्रेकआउट होगा और वो शायद अब 2, 3, 4, 5 गुना या 7 गुना तक बढ़ सकती हैं अगले 4-5 साल में। गांवों को जो पैसा दे रही हैं कंपनियां और हेल्दी इंटरेस्ट पे दे रही हैं। आपको पता है अगर बैंक का इंटरेस्ट 7-8% होता है तो एनबीएफसी का इंटरेस्ट उससे 3-4% ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पैसा इकट्ठा करती हैं बैंकों से, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, म्यूचुअल फंड वगैरह से, जिससे हाई बोरोइंग होती है। आप इस साइकिल को समझिए। जब कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी पैसा उठाती है तो वो कई जगह से उठाती है। आरबीआई से लेती है, बैंकों से लेती है, म्यूचुअल फंड से पैसा लेती है, जो डेट फंड आप बोलते हैं उसे, और फिर उसके एवज में डेट फंड आपको, जो म्यूचुअल फंड बोलते हैं, 6% अश्योर्ड रिटर्न, वो यही अश्योर्ड रिटर्न होता है कि वो फाइनेंस करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, और उस इंटरेस्ट पे 2-3% बढ़ा के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एनबीएफसी जो हैं वो बाकी फाइनेंस करती हैं। वो आपका स्कूटर फाइनेंस करेंगी, वो मोटरसाइकिल फाइनेंस करेंगी, ट्रैक्टर फाइनेंस करेंगी, घर का लैंड पे कंस्ट्रक्शन फाइनेंस करेंगी, आपका ओटीजी करेंगे, टीवी, फ्रिज, वो सब चीज़ें फाइनेंस करेंगे क्योंकि उन्हें पैसा लेना है। उनका डिस्पर्स करना यानी एनबीएफसीज का पैसा देना बहुत जरूरी है उनकी सेहत के लिए। एनपीए होने की संभावना बहुत कम होती है, छोटा लोन होता है, कोई भी अपने आप को इस स्टिग्मा में नहीं रखना चाहता कि ये लोन होगा, लेकिन फिर भी एनपीए होते हैं। लेकिन क्योंकि है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो ब्याज है वो ज़्यादा होता है, तो उनकी कमाई ज़्यादा होती है, इसलिए वो उस पैसे को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अच्छे रिजल्ट देती हैं। तो जो कंपनियां, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं, जो लैंडिंग करती हैं, जो मनी लेंडर हैं, ऑफिशियल मनी लेंडर हैं, आरबीआई अप्रूव्ड और लिस्टेड हैं, और गांव उनका फोकस है, वो अगले 2 साल में काफ़ी तरक्की करेंगी। बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, ऐप बेस्ड कंपनियां आ गई हैं, लेकिन उनका ट्रस्ट लेवल बहुत कम है, अनफॉर्चुनेट है, उनके इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। मैंने पर्सनली दोस्तों को और काफ़ी चीज़ों में देखा है, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियर नहीं है। क्रेडिट कार्ड कंपनियां बहुत ग्रो करेंगी। अकेली लिस्टेड कंपनी है एसबीआई कार्ड, और
आप उसे ले सकते हैं। SBI कार्ड विल कंटिन्यू टू ग्रो क्योंकि HDFC को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू आए हैं, डाइनर्स बंद हो गया है। जो अभी उन्होंने GPS रिटर्न लिया है, जो क्रेडिट दे रहे हैं, उनकी उनकी छवि पे बहुत बड़ा डेंट आया है और HDFC ने कभी ऐसा नहीं किया था। वी कैन नॉट ब्लेम द न्यू मैनेजमेंट, लेकिन जब तक मिस्टर पारिक वॉज एट हेल्म्स, HDFC वॉज ए फैंटेस्टिक बैंक। हालांकि ये काम वही हुआ है जब वो बॉस थे। HDFC का हमेशा फोकस होता है पैसा कमाना, जो हर बैंक का होना चाहिए, और वो रूथलेस कैपिटलिस्ट बैंक है। तो वो माइक्रो फाइनेंस भी करता है। तो सिर्फ NBFCs नहीं, HDFC के पास क्योंकि डिपॉजिट बहुत ज्यादा है, तो जब वो ज्यादा हायर रेट पे ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसे देगा तो उसकी कमाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक में HDFC और NBFCs कंपनियां जो रूरल इकोनॉमी को फाइनेंस करती हैं, वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगी अगले 2 साल में। और 2 साल में इसलिए क्योंकि इंडिया और भारत दोनों में से सिर्फ भारत के पास पैसा होगा, इंडिया के पास अगले 1 साल तक पैसा नहीं आने वाला है। तीसरा जो एक सेगमेंट है, सरप्राइज करेगा और बहुत अच्छा सरप्राइज करेगा, और आप इस बात को लिख लीजिए, रेजिडेंशियल मिड इनकम ग्रुप हाउसिंग कंपनीज विल डू वेरी वेल। Days of living on rent is over. Everyone is insecure now in 40% of India. They want to secure themselves with the home. They want to buy a home. Home finance companies and the companies who are making the homes, who are building the homes, the builders, reputed builders, they will be the beneficiary of this fear which has instilled in urban India. और ये वो सेगमेंट है जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है और जिसकी ग्रोथ ज्यादा है। आप उसकी जॉब ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री देखिए, सैलरी वाइज वो सबसे ज्यादा है। वो 25-26 साल की उम्र से शुरू होता है, 40 साल की उम्र तक है, यानी 15 मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ हिज और हर लाइफ. His or her aim is now to get the home first, which was not the case earlier. तो होम फाइनेंस कंपनियां, बिल्डर जो ये होम बना रहे हैं मिड इनकम ग्रुप में, और जो 25 से 60 लाख की रेंज में जो घर बना रहे हैं, वो कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो करेंगी. जो इन प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं वो होम फाइनेंस कंपनियां ग्रो करेंगी. जो गांव में पैसा दे रही हैं कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस और मैक्रो फाइनेंस, वो ग्रो करेंगी. हमारा फोकस आज की इस वीडियो में इस सेगमेंट पे था, और इस सेगमेंट को हमने शायद खुल के बताने की कोशिश की है, क्या क्या अंतर है और क्या प्लस और क्या नेगेटिव है. टू रैप अप द वीडियो, रिलायंस की AGM हुई जिसमें एक सरप्राइज आया क्लीन एनर्जी का. वो एक गेम चेंजर है. India's clean energy drive will be on all different pace together after Reliance has barged into this space. This is for sure. दूसरा है रूरल फाइनेंस कंपनियां जो रूरल इंडिया को फाइनेंस कर रही हैं, गांव को फाइनेंस कर रही हैं, गांव के छोटे छोटे कार्यों को फाइनेंस कर रही हैं. वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगी क्योंकि उन्हीं पे पैसा है अगले 2 साल के लिए. शुगर कंपनियां विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म द मार्केट फॉर नेक्स्ट 3 years, क्योंकि एथनॉल और शुगर की जो फसल बर्बाद हुई है बाहर, उससे डायरेक्ट फायदा इनको है. तीसरा है लोअर टू मिड इनकम रेंज हाउसिंग कंपनियां जो 25 से 60 लाख के बीच के घर हैं. जो कंपनियां वो बना रही हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं, वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगी. वो अनप्रेसिडेंटेड सेल देखेंगी. आपको थोड़ा बहुत अभी लगेगा कि ये कैसी बातें हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे कर्व ढीले होंगे, अनलॉक फुल अनलॉक हो जाएगा, वो दे विल बी बैक एट द फुल पेस. और जो उन घरों को फाइनेंस कर रहे हैं, जो होम फाइनेंस कंपनियां हैं, बैंक और बैंक की सब्सिडरीज कंपनियां हैं, जैसे HDFC होम फाइनेंस, HDFC बैंक, ICICI होम फाइनेंस, ICICI, SBI, SBI, कैनरा बैंक, कैनफिन, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब
पीएनबी हाउसिंग। LIC इसका एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा सेगमेंट में नहीं है, वो सरकारी कर्मचारियों में है। LIC हाउसिंग फाइनेंस वो अकेली कंपनी है, LIC को रिप्रेजेंट करती है। LIC उसकी होल्डिंग कंपनी है, विच इज़ गुड। तो आप उसमें देख सकते हैं। ये 4 सेक्टर हैं जो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। मार्केट ओवरऑल एक कंसोलिडेशन में चल रही है, 14,800 से नीचे नहीं आएगी किसी भी हालत में। जुलाई सीरीज बहुत क्रिटिकल है। जुलाई में 50 करोड़ की वैक्सीनेशन पार होते ही हम 17,500 का लेवल देख रहे हैं। जुलाई एंड तक या 15 अगस्त तक 17,500 जरूर जाएगा। सिक्योरिटीज जो शेयर जो कराती हैं ट्रेडिंग कंपनियां, वो आउट परफॉर्म अगेन वो भी करेंगी, क्योंकि पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ेगा। टू रैप अप द वीडियो, हम अगला वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, और ये वीडियो शायद 2 पार्ट में हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो गया है, और जल्दी से जल्दी हम एक कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश करेंगे अपने वीडियो अपलोड में। वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन पेस बहुत तेजी से पिक कर रहा है। जुलाई में हमें उम्मीद है 1 करोड़ पर डे होगा, और ये आपका जीवन बचाता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहला मौका मिलते ही वैक्सीन लगवाएं। शेयर मार्केट अगेन हमारा जो एक तकिया कलाम है, शेयर मार्केट से घर नहीं चलता, शेयर मार्केट से घर बनता है। एक खास संदेश जो हमारे टूरिज्म के साथी हैं, बहुत मुश्किल समय है, बहुत मुश्किल समय है। इसे इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स। आगे 1 साल और टफ होने वाला है। किसी न किसी तरीके से हमें ये समय निकालना है। हम बहुत अच्छी इंडस्ट्री में हैं, और हमारी इंडस्ट्री बहुत रिस्पेक्टेड इंडस्ट्री है, देश को बहुत देती है। देश ने अभी तक हमें किसी सरकार ने नहीं दिया। देश नहीं, हमें सरकार बोलना चाहिए, किसी सरकार ने नहीं किया है। 1952 से लेके 2021 तक सारी सरकारों ने दे हैव फेल्ड टूरिज्म इंडस्ट्री, जो हर चौथे आदमी को एक एम्प्लॉयमेंट देती है। सबका भला हो। प्लीज़ बातचीत कीजिए, मेंटल डिप्रेशन में मत जाइए। 1 साल और बहुत सख्त होने वाला है। जब तक कि टूरिज्म नॉर्मल ना हो, किसी न किसी तरीके से काटने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकता हूँ, मैं खुद उस अवस्था से गुजर रहा हूँ, लेकिन अब हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है। हम एक बहुत रिस्पेक्टेड ट्रेड में काम करते हैं, और हम देश को बहुत देते हैं। कोई एक इंडस्ट्री इस देश में 1952 के बाद जो बोले कि हमें सरकार से मदद नहीं ली है, हमने देश की सेवा की है आर्थिक मोर्चे पे, वो सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री है। याद रखिए, हम एक बहुत गौरवशाली इंडस्ट्री में काम करते हैं। धन्यवाद।